मानव जीवन का ध्येय है भगवत प्राप्ति। इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अपना और कुछ भूल जाओ, लेकिन अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य कभी ना भूलो। हम हमेशा याद रखें कि संसार में भगवान ने मनुष्य शरीर हमको दे के जो भेजा है, तो किस कारण से, क्यों भेजा है। प्राणी सोच ज़रा, दुनिया में क्यों आया। ये सोचो, दुनिया में हम क्यों आए हैं। जो और संसार वाले आपको दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, वो तो उनकी अपनी समझ है। लेकिन हमारे संत क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र हमको क्या कहते हैं, धर्म से हम किस प्रकार से सीख के आगे बढ़ सकते हैं, तो वो उस तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भगवत प्राप्ति। भगवान को पाना ही हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है। और बाकी तो हम माया के बीच में बैठे हैं, माया वाला शरीर भी है, माया के लिए माया की आवश्यकता होती है, और वो उसके लिए भी आपका कर्म है, पुरुषार्थ है, और आपका भाग्य भी है। सब कुछ है मिला जुला, वो आपको मिलेगा। लेकिन आवश्यकता से अधिक इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति करने में व्यक्ति लग जाता है और वो अपना उद्देश्य भूल जाता है। वो आज का, अभी का क्षणिक जो सुख है उसको पाने में अपनी सारी आयु गंवा देता है, और भगवान भी अंत में उसको नहीं मिलते, और माया तो यहीं छूट जाती है। हर एक की माया यहीं छूटी है। कौन अपनी माया अपने साथ लेके जा पाया। उसकी आसक्ति ज़रूर लेके गया, जिस कारण से दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आया। कहीं कुछ बन के, कहीं कुछ बन के आप नाना प्रकार की योनियों को धारण कर करके इस अपनी माया के पीछे ही तो आते हो। जिसके अंदर में माया नहीं है, जो माया रहित हो चुका, वही परमात्मा को पा सकेगा। अपने अंदर में हमेशा इस बात की चेकिंग चलती रहनी चाहिए कि मन मेरा अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है। मैं अभी माया की तरफ आकर्षित होता हूँ या मेरा मन अभी परमात्मा की तरफ आकर्षित है। मैं अपने लक्ष्य को भूल तो नहीं चाहता कभी भी। बाकी सारे सुख तो किसी और योनि में भी आप सबको मिले ही हैं, और देख भी रहे हो। जू में जाके देखो, चिड़ियाघर में तमाम तरह के वहाँ पे जीव हैं। छोटे छोटे तितलियों से लेके हाथी तक, सब तक हैं। सांप भी और पक्षी भी, पशु भी, सब हैं। हिंसक भी तो पालतू भी, सब है वहाँ पे। तो उनको भी सारी सुविधाएं भगवान दे रहा है, जो कि चिड़ियाघर में है। चिड़ियाघर में नहीं है, जंगल में है, तो वहाँ भी भगवान उनको जीवन दे ही रहा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था वहाँ भी हो रही है। जिनका कोई मालिक नहीं है उनको भी भगवान सब कुछ दे रहे हैं। और जो कहीं पालतू पशु या पक्षी पलते हैं घरों में, तो उनको भी सारे सुख सुविधाएं उनके मालिक दे ही रहे हैं। तो सबका मालिक देने वाला एक परमात्मा है, वो सबकी खबर रखता है और वो सबको दे ही रहा है, आपको भी, दूसरों को भी। हमारा काम है जो हमें दे रहा है उसको याद करें, उसके शुक्राने गाएं, उसकी महिमा के गीत गाएं, उसी के ध्यान में रहें। वरना मिली दात विसरिया दातार। जो हमको मिला है वो तो हमें याद रहता है, लेकिन जिसने दिया वो भूल जाता है। किसने दिया वो नहीं याद रखते। अपने को याद रखते हो, मैंने कमाया, मैंने बनाया, और बस इससे मुझे सुख मिलना है। गुरु हमारा ध्यान इधर से हटा के सत्य की तरफ लगाता है कि वास्तव में तुम्हारा उद्देश्य क्या है। वो उद्देश्य जब दिखेगा, समझ में आएगा, और आपको लगेगा हाँ मैं तो इसी काम के लिए तो आया था, तब आप उस कार्य को करोगे। तो मानव जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, आपका जो ध्येय होता है, वो भगवत प्राप्ति है। तो इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। पशुओं के समान आहार, निद्रा और इंद्रिय सुखों की चेष्टा और गपशप, पर चर्चा और व्यर्थ के कामों में ही आयु क्षय करने से तुम्हारा जीवन ही वृथा नष्ट हो जाएगा। आपका जीवन व्यर्थ में नष्ट हो रहा है। आयु पल पल में समाप्त हो रही है। सवेरे उठे
अभी कितना बज गया, आप कितने बजे उठे थे और अभी कितना बज रहा है। आप देखो आपको जागे हुए आज के दिन में कितने घंटे हो गए। उतने घंटे में आपने अपनी कितनी श्वासें ख़त्म कर दी, वो तो पलट के नहीं आने वाली हैं। और उन श्वासों के कारण से जो आपको ये जीवन मिला है, उसमें आपने क्या हासिल किया। अपनी आयु व्यर्थ की बातें सोचने में, दुखी रहने में, चिंता करने में, या किसी सुख को पाने की आस में, या दुख को याद करने में, उसी में तो गंवा दी सबने। इतने समय में जितने भी आपको घंटे जागे हुए हो गए आज के दिन में, सवेरे से लेके कितनी बार भगवान का नाम लिया। आदत तो बनाओ, अपनी अभ्यास तो बनाओ ऐसा। दादाजी ने कहा कि सवेरे उठते के साथ ही, बिस्तर से उठने से पहले ही शुक्राना मानो। क्या सवेरे उठते ही आपको शुक्राना याद रहता है? कितनी बार तो ये पॉइंट सुना है, अनेकों बार रट भी गया होगा। अब बोलते होंगे तो बड़ी साधारण बात है, लेकिन क्या अमल में लाए? नींद से जैसे ही आपकी ऐसे उठते हो, आप जागते हो, तो उठते के साथ ही विचार क्या आते हैं? अपने विचार के तुम खुद मालिक क्यों नहीं बनते? कोई भी विचार आपके आए, क्योंकि जो रात को सोते समय आप सोओगे, उठते के साथ फिर वहीं से आपका शुरू हो जाएगा मनन चिंतन चलना। सोते समय भगवान के शुक्राने गाते हुए सोओगे तो सवेरे ही भगवान के शुक्राने गाते उठोगे। मान लो नहीं भी उठे आप, लेकिन अपने को ज़बरदस्ती शुक्रानों में ले जाओ। शुक्र मनाओ कि भगवान शुक्र है तूने मेरे को आज का सवेरा दिखाया, मुझे जीवित उठाया, और कल तक जो कार्य मैं नहीं कर सका वो मैं आज करूँगा। कल तक अपने को मुक्त नहीं कर पाया, मुक्ति का निश्चय नहीं कर पाया, मुक्ति का आनंद नहीं ले पाया, तो आज लूँगा। या मान लो मैं कल भी मुक्ति का आनंद ले रहा था, तो आज मैं औरों को भी मुक्ति का आनंद दिलाऊंगा। मैं तेरी और महिमा के गीत गाऊंगा, तेरे ही ख्याल में रहूँगा। और भगवान जो कुछ तुमने दिया है उसके लिए बहुत शुक्रिया है। कुछ जो मिला आपको, जैसा मिला, दूसरे से तुलना नहीं करो। उसके पास इतना है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। दूसरा देखने से दुख है। जो भगवान ने आपको दिया उसमें सब्र संतोष करके बैठोगे तो आपको कोई ज़िंदगी में कभी दुखी कर ही नहीं सकता। जो कुछ भगवान ने दिया है उतना ही तुम्हारे लिए ज़रूरी था। और फिर ये समझो कि भगवान ने ज्ञान दिया है, सत्संग के रूप में गुरु दिया है, तो उसने जो कुछ हमें दिया उसकी सहायता से लाभ तो ले लें। खाना पीना भोगना सोना तो पशु भी जानते हैं, परिवार बनाना वो भी जानते हैं। पशु पक्षियों के भी बच्चे अगर ओझल हो जाते हैं, कोई चोरी करके ले जाता है, या कोई पकड़ के ले गया, या कोई मान लो भटक गया, या मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो वो लोग भी कुछ दुखी होते हैं। कभी अगर आप ऑब्जर्व करके देखोगे तो कष्ट तो उनको भी बहुत होता है। लेकिन यह है कि भगवान ने उनको भूलने की क्षमता जल्दी की दी है, तो फिर जल्दी भूल भी जाते हैं। मनुष्य भूल नहीं पाता। गुरुजी ने कहा कि भूल जा जो कुछ है देखा, जो कुछ है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके, ये ज़माना भूल जा। आप भी भूल जाओ जो बीत गया, जो भी आपका दुख सुख था उसको भूल जाओ, क्योंकि भूलना ही दुख की सबसे अच्छी दवाई है। जिस कारण से भी आप दुखी होते हो उस बात को भुला देना बेहतर है। मनुष्य सुखों को तो भूल जाता है लेकिन दुखों को नहीं भूल पाता, क्योंकि वो कष्ट देते रहते हैं ना, चुभते रहते हैं। कहीं पे आपके फांस लगी हो, कहीं चुभ गया हो तो बार बार ध्यान तो वहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अपने को इतना शक्तिशाली बनाओ कि हम सवेरे उठें तो बस हम शुक्राने के गीत गाते उठें। शुक्र मनाओगे तो मुस्कुराना अपने आप ही आ जाएगा। शिकायत है तो मुस्कुराना ख़त्म हो जाता है, लेकिन शुक्राना गाते हो तो ऑटोमेटिक दिल खिल जाता है, ऑटोमेटिक हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है। प्रसन्नता से आपके अंदर बहुत अच्छी सी शक्ति का संचार हो जाता है, दिव्य शक्ति आपको मिल जाती है। प्रसन्नचित्त व्यक्ति को परमात्मा भी शीघ्र मिल जाता है। अपनी प्रसन्नता को किसी भी कीमत पे ख़त्म नहीं करो।
जो भी टके पैसे वाली बातें हैं ये दुनिया की, अभी आँख बंद होगी ये सब यहीं खेल ख़त्म हो जाएगा। इनको अपने जीवन में, दिल में, दिमाग में स्थान देके हम अपना कीमती मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो ये बताया कि क्या तुम पशुओं के समान खाना पीना कर लिया, या सो गए, या इंद्रियों का सुख लिया, या आपस में बातचीत की? बैठ के क्या चर्चा करते हो लोगों से, घर वालों से, मित्रों से, पड़ोसियों से? क्या आध्यात्म की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, या नाम रूप की चर्चा होती है? दूसरे के परिवार के लोगों की बात करोगे, अपने परिवार के लोगों की बातें करोगे। आपकी चर्चा में शरीर, नाम रूप, माया अगर ये है तो ये व्यर्थ की बातें हैं। इनसे हमें अपने को छुड़ाना है। तो हम जो गपशप करते रहते हैं और पर चर्चा, दूसरे की चर्चा करते हैं। कभी अपनी स्वयं की चर्चा करो। तो स्वयं भी जो तुम हो, ये देह थोड़ी हो तुम, लेकिन तुम वो देह को धारण करने वाली सत्ता हो, देह को धारण करने वाली शक्ति हो। तो पर चर्चा में नहीं रहो, स्वयं की चर्चा में रहो। और स्वयं भी तुम हो कौन ये समझो। अपने को देह मानते हो तो भी देह दूसरी है। देह की बात जो बहुत तंग करती है, भगवान से कह के या गुरु से कह के आप अपने को खाली कर लो कि अब मैंने उनको सौंप दिया, अब समय पे वो समस्या का समाधान अपने आप करेंगे, या जैसा मुझे बताया गया मैं वैसा करूँगा। शरीर बीमार होता है, डॉक्टर पे जाते हो, वो दवाई देता है, आप उसको विश्वास से खाते हो कि ठीक है समय पे हमारा रोग चला जाएगा। आपके मन में कोई उलझन है, मन बीमार है, मन के विचार वो गुरु को बता दो, भगवान को सौंप दो। फिर जो भी युक्ति या जो भी उसके ऊपर ज्ञान आपको गुरु बताए, फिर वही विचार रखो। आप ज्ञान के विचार नहीं रखते अपने अंदर में, जगत के विचार रखते हो या अपने कष्ट के विचार रखते हो, तो फिर छुटकारा कैसे मिलेगा? इसलिए जो हमें ज्ञान सुनाया जाता है, हमें सिर्फ उसी को याद रखना है, दूसरी किसी बात को हमें याद नहीं रखना है। तो हम पर चर्चा में और व्यर्थ के कामों में, बहुत सारे कार्य हमारे ऐसे होते हैं जो व्यर्थ के हैं, जिनके ना करने पर भी आपका काम चल सकता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक सांसारिक कार्यों में व्यक्ति लगा रहता है, तो वो व्यर्थ के कार्य करता है। और इससे क्या होता है, आपकी आयु क्षय होती जाती है, आपकी आयु समाप्त होती जा रही है। एक एक पल आपका समाप्त होता है, मृत्यु की तरफ ही तो जाते हो। गिनती की श्वासें दी हैं भगवान ने, एक एक श्वास आपकी ख़त्म होती जा रही है। बच तो कम रही है, आपको क्या पता कितनी बची है आगे। तो वो व्यर्थ के कामों में हमारी आयु जाती है, तो इससे हमारा जीवन व्यर्थ नष्ट हो जाएगा और अनंत दुख भोगी साथ रहेगा। अगर आप इन सब कामों में लगे रहोगे तो जीवन तो व्यर्थ जाएगा ही जाएगा, और आपको दुख ऐसा प्राप्त होता रहेगा जिसका कोई अंत ही नहीं है। मनुष्य रोते हुए दुनिया में आता है बच्चा, सारी ज़िंदगी शिकवे शिकायत करता है, अंत में दुखी होके अफसोस करके दुनिया से चला जाता है। इतनी कहानी है उसकी, और ये हर जन्म में दोहराता रहता है। कुछ तो चेंज हो, अब तो दूसरा नया पार्ट प्ले करो ना। सेम चीज़ क्यों हर बार में, हर जन्म में दोहराई जाती है? गुरु हमको नई आशा, नया विश्वास, नई उमंग, नई तरंग, नई दिशा, वो सब हमको देता है। सोचने का तरीका और किस पॉइंट पर हमको सोचना है वो हमको गुरु बताता है। माया की बातें नहीं सोचनी है, लेकिन अगर सोचना ही है तो भगवान का नाम, ज्ञान। माया के बारे में सोच विचार करने से चिंताएं हैं, और भगवान के बारे में सोच विचार करने से चिंतन है। तो चिंतन आपको शक्तिशाली बनाता है, और चिंताएं सबको पता है कितना कमज़ोर कर देती हैं। तो अगर आप अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हो इन सब कामों में, तो दुख तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। जब तक तुम्हारे शरीर और मन में बल है, अपनी सारी ताकत लगाकर ईश्वरीय प्राप्ति के निमित्त सजग होकर जुट पड़ो। तन में और मन में जब तक शक्ति है, तब तक अपनी सारी शक्ति लगा दो और ईश्वर की प्राप्ति में जुट जाओ। शरीर में शक्ति होती है, आप माया को पाने के लिए दौड़ पड़ते हो।
मन में भी शक्ति होती है तो माया के ही कार्यों में, माया के सोच विचार में जाते हो। फिर ओल्ड एज तक आते आते आपके शरीर की शक्ति भी ख़त्म और मन भी आपका जैसे कि कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें भी उतनी शक्ति नहीं रह जाती है, इरादा शक्ति आपकी कमज़ोर होने लग जाती है। जो अपने पे कृपा कर लेता है वो किसी भी उम्र में अपनी इरादा शक्ति को बढ़ा सकता है। ज्ञान की शक्ति से आपके मन में और आपके तन में भी दोबारा से शक्ति आ जाती है। तन मन में शक्ति भर लो आत्म विचार से। आत्मा का विचार करोगे तो आपके तन में और मन में दोनों में शक्ति आएगी। जगत का विचार होगा, माया का विचार होगा तो शक्ति बल्कि ख़त्म होती जाती है। तो जब तक तुम्हारे शरीर और मन में बल है, अपनी सारी ताकत लगाकर ईश्वर प्राप्ति के निमित्त सजग होकर जुट पड़ो। किसी तरह भी प्रयत्नों में ढिलाई ना करो। हर एक बहुत सुस्त और आलसी बन के बैठा है या सोचता है पहले वो सब काम हो जाएं, भगवान का नाम तो मैं ले ही लूँगा, भगवान का काम तो मैं कर ही लूँगा, पहले ये निपटा लें, वो ज़रूरी काम है तो वो निपटा लें। ये नहीं सोचो, वो लोग किसी प्रकार भी हम ढिलाई नहीं करें कि हम बाद में कर लेंगे। आत्मा का निश्चय बाद में करेंगे, सत्संग में बाद में जाएंगे, ज्ञान पक्का बाद में करेंगे, पहले इस समस्या को सुलझा लें, पहले ये बात पूरी कर लें। मन ऐसे सोचता रहता है, लेकिन हमें कभी भी अपने प्रयत्न में ढीला नहीं पड़ना है कि किसी भी तरह भी प्रयत्नों में ढिलाई नहीं करो। बाद में करेंगे या भगवान की जब इच्छा और कृपा होगी तभी ये संभव हो जाएगा। ये सब महा अकर्मण्य और आलसियों की बातें हैं। जो ऐसा बोलता है ना, बाद में करेंगे, अभी तो फुर्सत नहीं है, अभी पहले ये ज़रूरी काम है, पहले वो कर लें, ज्ञान का कार्य बाद में करेंगे। या कोई बोलता है जब भगवान की कृपा होगी ना, जब भगवान हमारे पर कृपा करेंगे तब हम भी ज्ञानवान बन जाएंगे, तब हम भी सत्संग में नियम से जाने लग जाएंगे, तभी हम ज्ञानी बन पाएंगे, वरना बिना भगवान की कृपा के तो कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे भगवान पे टाल देते हैं। तो ये जो कहना होता है कि बाद में करूँगा या भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा, ये बातें जो कर्म से छूटना चाहते हैं, अकर्मण्य हैं, आलसी हैं, वो लोग ये बात बोलते हैं। जिसके अंदर में लगन है, जिसके अंदर में उत्साह है, वो ऐसी बात नहीं बोलेगा। तो महा अकर्मण्य और आलसियों की बातें हैं। जिन्हें कुछ करने की आंतरिक इच्छा नहीं है, उनका कभी भी कुछ नहीं होगा। जो कुछ ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उनके मन में चाह नहीं है, तो उनको मिलेगा भी नहीं। जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर आपके अंदर में चाह होती है तो आपको रास्ता मिलता है, आप चाह नहीं रखते हो तो आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, बल्कि रास्ते सामने होते हैं और वो आपको फिर दिखते भी नहीं है। जब चाहत होती है तो आपको रास्ता भी दिख जाता है। कभी आपको बड़ी प्यास लगी हो, आप उसी रास्ते से रोज़ गुजरते हो, जिस दिन बहुत प्यास है, आपको चाहे कहीं पानी मिले तो आपको कहीं ना कहीं प्याऊ नल कुछ दिख भी जाएगा। कभी आपका चलते चलते अगर चप्पल टूट जाता है तो आपको राह चलते कहीं मोची भी दिख ही जाएगा। जैसी आपको आवश्यकता होती है तो आपके मार्ग में ही आपको वहाँ पे वो चीज़ दिख जाती है। आप सोचते हो अरे इतनी बार इस सड़क से गुजरते थे, अभी तक ध्यान ही नहीं दिया था कि यहाँ पर ये भी है, और फिर जब आपको अति आवश्यकता थी तो आपको वो दिख भी गया। तो हमारे अंदर परमात्मा को पाने की जब चाह होती है तो हमको परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता भी भगवान दिखा देते हैं। और जिन्हें कुछ करने की आंतरिक इच्छा ही नहीं है तो उनका तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। 16 से 30 वर्ष की उम्र तक ही जीवन का सबसे अच्छा समय है। जो व्यक्ति आज 16 साल का है और 30 साल तक का है, इस बीच में अगर आप हो तो आप सोचो कि आपका ये गोल्डन टाइम है, सबसे अच्छा आपका समय ये चल रहा है। क्योंकि इस समय में आपके पास सबसे अधिक शक्ति है, सबसे अधिक उमंग है, सबसे अधिक उत्साह है, और कार्य करने की आपके अंदर में पूरी क्षमता भी है, जोश भी है, और आप उसमें काम कर भी सकते हो। कि 16 से 30 वर्ष की उम्र ही जीवन का सबसे अच्छा समय है। और इस अच्छे समय को हमने कहाँ बर्बाद कर दिया। अगर आपका 30 साल का समय बीत चुका है, आप 30 से ऊपर हो चुके हो, तो आप सोचो वो समय हमने कहाँ दिया, क्या हासिल करने में दे दिया। सिर्फ माया कमाने के लिए पढ़ो पढ़ो और पढ़ो।
नौकरी करो, माया कमाओ। 16 से 30 साल तक तो आजकल सब लोग यही करते रहते हैं। हमारा ये सपना, हमको ये बनना है, हमको वो बनना है। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते सबकी उम्र, लड़के हों या लड़कियाँ, हम तो देख रहे हैं सब 30-30 साल के होते चले जा रहे हैं, अभी तक ठीक से सेटल ही नहीं हो पाते हैं। और उसके बाद सोचते हैं कि हाँ अब जीवन जिए। तो अच्छा समय तो तुमने माया के लिए ही दिया ना, भगवान के लिए तो नहीं दिया। तो जो समय जहाँ के लिए दिया है वही चीज़ मिलेगी तुमको, भगवान कैसे मिल पाएंगे। कि वो जो समय होता है 16 से 30 साल तक का, जब शरीर में पूर्ण क्रिया शक्ति और मन में उत्साह, उद्यम, साहस, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति प्रभृति अभिष्ट लाभ के निमित्त उपयोगी गुण स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। मतलब ये चीज़ें स्वाभाविक तौर पर रहती ही रहती हैं, आपको ज़बरदस्ती अपने अंदर लाना नहीं पड़ता। लेकिन ये सब बातें इस उम्र में स्वाभाविक ही होती हैं, चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, उसके हर एक के अंदर, जो भी 16 से 30 साल की उम्र के जो भी लोग हैं, उनके अंदर में इस तरह के भाव होते ही हैं। जैसे उनको लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, दृढ़ संकल्प भी होता है, साहस भी, जितनी बातें बताई ये सारे गुण उनके अंदर स्वयं ही विद्यमान रहते हैं। तुम क्या सोचते हो कि जीवन के इस अमूल्य समय को व्यर्थ के कामों में नष्ट करके वृद्धावस्था में साधन भजन में मन लगाओगे? ये जो समय था, ये समय तो आपको भगवान के लिए देना था। इसमें आप परमात्मा को पाने के लिए अगर थोड़ा भी प्रयास करते तो बहुत तेज़ी से पहुंच सकते थे। आपके पास तन में मन में शक्ति है, आप अच्छी तेज़ दौड़ लगा के जा सकते हो। ओल्ड एज में तो आपको चलना भी मुश्किल है, सहारा लेके ही चलना पड़ेगा। तो मन क्या सोचता है कि नहीं, पहले तो हम ये सारे माया के काम कर लें, अभी अगर पढ़ाई नहीं की, अभी अगर कोई अच्छी नौकरी नहीं ली तो बाद में कैसे मिलेगी। बुढ़ापे में तो भगवान का नाम ले लेंगे, तब तो हमको नौकरी पढ़ाई कुछ होगी नहीं, तभी लेंगे, खाली बैठे रहेंगे तो। लेकिन सारे काम हमको पहले ही करने हैं। जो पढ़ाई का समय है उसमें पढ़ना भी है, मगर साथ साथ हमको ब्रह्म विद्या भी तो लेनी है। केवल सांसारिक विद्या के लिए वो समय थोड़ी है। उस समय में अगर आपने ब्रह्म विद्या भी ले ली तब आपका जीवन बहुत सुंदर बनता है, सुख में बन जाता है। क्योंकि ये लोग सुखी परलोक सुखी तब आप कर सकते हो। तो जैसे पढ़ने के लिए शुरू का समय है, तो ये ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने के लिए भी वही समय है। सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि आगे इन्हीं के द्वारा ही आपका जीवन चलेगा, सांसारिक पढ़ाई के द्वारा भी और ब्रह्म ज्ञान की पढ़ाई के द्वारा भी। सही स्वभाव, संस्कार, कर्म, ये सब हमको जो मिलेंगे, ये सब ज्ञान से मिलेंगे, ब्रह्म विद्या की पढ़ाई से मिलेंगे। और माया में आपको जो कुछ उपलब्धि होगी वो उस पढ़ाई से होगी। ज्ञान की तरफ जीवन देते हो तो आपका भाग्य भी अच्छा बन जाता है। भगवान आपके राह के सारे कांटे, कष्ट दूर कर देते हैं। आपका जीवन बहुत सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, क्योंकि आपने अपने कदम परमात्मा की तरफ बढ़ा दिए। जो आपकी आवश्यकताएं हैं वो भगवान अपने आप से आपके सामने वैसे ही ले जाता है, परिस्थिति वैसे ले आता है और आपसे वैसे ही कार्य करा लेता है, या आपके लिए वैसी सुविधाएं उपलब्ध करा देता है जिनकी आपको आवश्यकता है, और आप ज्ञान के मार्ग में और आसानी से आगे बढ़ सको। माया को रखो भगवान के ऊपर और भगवान को रखो अपने पुरुषार्थ के ऊपर, कि भगवान जितनी चाहेंगे मुझे माया मिल ही जाएगी, लेकिन मैं तो भगवान तुमको पाना चाहता हूँ, मैं किसी और को नहीं पाना चाहता, बस तुम ही को चाहता हूँ। तो फिर आप देखोगे कि बाकी काम तो भगवान अपने आप करते हैं। तो तुम ये सोचते हो कि हम जीवन का जो अमूल्य समय है इसको तो व्यर्थ के कामों में नष्ट कर दें और वृद्धावस्था में साधन भजन में मन लगाएं। व्यर्थ की आशा है ये केवल अपने आप को धोखा ही देना है। आप ये जो सोच रहे हो ना कि बुढ़ापे में कर लेंगे, तो ये बिल्कुल व्यर्थ की आशा है और ये अपने स्वयं को ही धोखा देना है।
तब यदि मन में इच्छा भी रहे तो देखोगे कि शरीर उस इच्छा का वहन नहीं करता। मन में तो बड़ी चाह होती है मगर तब आपका शरीर साथ नहीं देता। ओल्ड एज में आपको कानों से ठीक से सुना नहीं जाएगा, आँखों से ठीक से देखा नहीं जाएगा, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, कोई वज़न नहीं उठा सकते, चल नहीं सकते, सहारा लेना पड़ेगा। और साथ साथ क्या है, आपके अंदर में आप जो कुछ खाओगे वो हज़म भी नहीं होने वाला है, या बीमारियां बहुत सारी आएंगी। तो उन्हीं को दूर करने में आपका मन लगा रहेगा। पहले ये ठीक हो जाए, पहले वो ठीक हो जाए, फिर भगवान का नाम लें। तो पहले माया के काम पूरे हो जाएं, अब शरीर ठीक हो जाए। तो ध्यान तो भटकता ही चला गया। तो यदि मन में आपके ओल्ड एज में इच्छा भी रहे कि हमें भगवान मिल जाए, तो देखोगे कि शरीर उस इच्छा का वहन नहीं करता। अनेक कठिन रोग और व्याधियों से घिर जाओगे, रोगों की यंत्रणा से अस्थिर हो उठोगे, साधारण थोड़े परिश्रम से ही थक जाओगे और सब क्रम बिगड़ जाएगा। आप थोड़ा भी परिश्रम करोगे तो आप देखोगे हम थक रहे हैं। यंग एज में तो आप कितना भी काम करते हो आपको थकान नहीं होती है, और बड़ी उम्र में थोड़ा थोड़ा भी करते हो तो आप थकने लग जाते हो, अधिक काम कहाँ हो पाता है। तो थोड़े परिश्रम से भी आप थक जाओगे और सब क्रम बिगड़ जाएगा। आलस्य और तंत्रा आने लगेगी। ओल्ड एज में आलस भी ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि होता नहीं है तो लगता है कौन उठे कौन करे। कभी कभी हम देखते हैं जो घरों में कोई मान लो किसी भी कारण से बिल्कुल अकेले रहता है और उसका शरीर काफ़ी वृद्ध हो चुका है, तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें सारी बहुत अपने पास पास रख लेता है कि बहुत दूर चल के ना जाना पड़े, ढूंढने में टाइम ना लगाना पड़े, सब यहीं मेरे बिस्तर के कमरे में बस आसपास ही सारी चीज़ें रहें। एक बार हम किसी के घर में गए तो उनके आधे बेड के ऊपर तो उनका बहुत सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ था। तो हमने कहा ये सब यहाँ क्यों रखा है, अलमारी में या स्टोर रूम में कहीं और रखो। अरे बार बार इतना इधर उधर चल के जाना पड़ता है तो जो ज़रूरत की चीज़ें यहीं रखी रहती हैं, लेकिन मैं भी यहीं बैठी लेटी रहती हूँ तो यहीं से उठा के ले लिया कर दी। ओल्ड एज थी उनकी और अकेले ही रहती थी, तो उनकी जैसी सुविधा थी उन्होंने वैसे ही किया। तो नहीं कर पाता है व्यक्ति, चाह के भी नहीं कर पाता है। अगर कोई मदद कर देगा तो अच्छा है, नहीं कोई करता है तो उनको खुद ही करनी पड़ती है, तो उनको तकलीफ़ होती है फिर। तो क्या होता है कि आलस्य भी आता है और व्यर्थतापूर्ण, असहाय और परमुखाक्षेपी जीवन असहनीय हो जाता है। ओल्ड एज में आपका जीवन आपको लगेगा व्यर्थ हो रहा है और अपने को असहाय समझते हो कि मेरी सहायता करने वाला कोई है ही नहीं, मैं तो बिल्कुल असहाय हूँ, मेरी कोई नहीं सहायता करता इस समय पे, कोई मददगार नहीं है मेरा। और हम दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, दूसरे का सहारा लेने लग जाते हैं। इससे जीवन असहनीय हो जाता है और शरीर भी यदि कुछ सबल रहा तो भी जीवन भर के संस्कार और अभ्यास तथा स्त्री पुत्रों पर की माया ऐसी दृढ़ता से तुम्हें जकड़ कर बांध रखेंगे कि परमेश्वर का ध्यान और उन्हें पाने के लिए आंतरिक प्रयत्नों में मन ही नहीं लगेगा, तो उसे तुम लगा ही नहीं सकोगे। या तो ये होगा कि ओल्ड एज में आपके पास काफ़ी परेशानी है, बीमारियां हैं, आप उसी को ठीक करने में लगे हो, या कोई सहायता नहीं करता है उसमें आप तकलीफ़ में हो तो आपका मन भगवान में नहीं लगेगा। या ये होगा कि चलो आपका शरीर इतना बीमार नहीं है, आप अपने काम कर सकते हो, या मान लो थोड़ा नहीं भी कर पाते हो तो आपको बहुत सुविधाएं हैं, आपका परिवार आपका ध्यान भी रखता है, आपको सब कुछ सुख मिलता भी है। ओल्ड एज में आप सुखी अपने को महसूस भी करते हो। तो सारी ज़िंदगी माया से सुख लिया तो उस समय अगर कहा जाए अब सत्संग की बात सुनो तो सत्संग में मन नहीं लगेगा, क्योंकि सारी ज़िंदगी जहाँ आपने मन को सुख दिलाया मन तो वहीं जाएगा, उसी में सुख लेना चाहेगा। तो आपका शरीर मान लो साथ दे पाए या आपके परिवार वाले आपको मदद कर पाएँ तो आपका मन ही आपका दुश्मन बन जाता है। मन कहाँ लगता है, मन को शुरू से अगर लगाओगे भगवान में तब लगेगा। इसको अभ्यास अगर नहीं कराया नाम जपने का
तो ये कहाँ अभ्यास कर, बिना अभ्यास के कहाँ नाम जप पाएगा? फिर तो माया को ही जपेगा, परिवार वालों के ही नाम जपेगा। फलाना बेटा किधर है, वो किधर है, वो किधर है, बस उसी को तो सोचोगे। भगवान को तो याद कभी किया ही नहीं। उसको तो केवल सुखों में सुख मिल जाए इसलिए, इसी बात के लिए याद करते हैं। तो जीवन भर जो तुम्हारे संस्कार थे और जो तुमने जीवन भर अभ्यास किया था, वो उनकी आसक्ति तुम्हें भगवान का ध्यान लगाने नहीं देगी और तुम्हारा मन लगेगा नहीं। तो तुम अपने मन को कैसे लगाओगे फिर? शरीर आपका साथ देता है लेकिन मन आपका नहीं साथ देता है, तो कैसे मन को लगा सकोगे? इसके अलावा जीवन आज है तो कल नहीं। कौन कह सकता है कि मैं वृद्धावस्था तक जीवित रहूँगा? फिर बड़ी बात ये कि आप बोलो ठीक है ओल्ड एज में कर लेंगे, तो ओल्ड एज में बहुत सारी दिक्कतें हैं, तब कैसे ले पाओगे? मन को सारी ज़िंदगी जो दिखाया तो नहीं ले पाओगे। और क्या पता तुम्हारे पास ओल्ड एज आए ही ना, क्या तुमको भरोसा है कि आप कितने समय तक जीवित रहोगे? कौन जाने, कल की खबर नहीं पल की। एक बार युधिष्ठिर के पास में कोई आया न्याय कराने के लिए अपना प्रजा में से, तो उस समय दरबार का समय समाप्त हो चुका था। जब ये पांडव लोग सब राजा बन चुके थे, युधिष्ठिर राजा बन गए थे, तो उन्होंने कहा कि अब तो बहुत देर हो गई है, अब तुम कल आना, तो फिर कल तुम्हारी सारी समस्या को सुन के दरबार में तब इसका हम न्याय करेंगे। तो बोला ठीक है महाराज। वो जाने लगा कि ठीक है अब कल आऊँगा, आज तो बहुत देर हो गई है। राजा भी सारा दिन राजकाज देखते देखते थक गए होंगे, अब कल ही आएंगे। तो वो तो पलट के जाने लगा, चला बाहर की तरफ जाने लगा। भीम तो सुन रहा था वहीं पर। तो महल में सबसे ऊपर एक बड़ा सा घंटा लगा रहता था। तो भीम वहाँ गया छत पे और उस घंटे को उसने बजाया ज़ोर ज़ोर से। तो सब एकदम से हैरान हुए, घंटा क्यों बज रहा है? क्योंकि वो घंटा तब बजता था जब युद्ध में हम विजय प्राप्त करके लौटे हों, इसकी सूचना देने के लिए वो घंटा तब बजाया जाता था। तब सबों ने पूछा, अरे ये क्या हुआ भीम, घंटा क्यों बजा रहे हो? युधिष्ठिर ने भी कहा क्यों बजा रहे हो? तो उसने कहा युधिष्ठिर ने काल के ऊपर विजय प्राप्त की है, इसलिए मैं घंटा बजा रहा हूँ। क्योंकि पूछा ना भाई किसने किस पे विजय प्राप्त कर ली जो ये घंटा बजाया जा रहा है? तो भीम ने कहा हमारे युधिष्ठिर ने काल के ऊपर विजय प्राप्त की है। बोले काल पे कैसे विजय प्राप्त की? युधिष्ठिर भी कहने लगे कि ये क्या कह रहे हो, काल पे भला कोई विजय प्राप्त कर सकता है? तो उन्होंने कहा आपने काल पे विजय प्राप्त की है ना। कैसे? बोले आपने उस व्यक्ति से कहा कि कल आना, मतलब तुम्हें भरोसा है कि कल तक तुम जीवित रहोगे, या वो व्यक्ति जीवित रहेगा कल तक जो आएगा और तुम उसका फैसला करोगे, या तुम जीवित रहोगे? तो तुमने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर रखी है, तब तो तुमको भरोसा है ना। दूसरे को कल का आश्वासन दे दिया तो तुम्हें भरोसा है कि हाँ कल ज़रूर आएगी। तब युधिष्ठिर को आभास हुआ कि ये मैंने गलत कर दिया। भीम कहता तो सही है, काल का तो वाकई किसी को पता नहीं। तो उन्होंने उस व्यक्ति को बुलवाया, वो तो जा चुका था, दूर निकल रहा था। तो किसी को दौड़ा के भेज के सैनिक को उस व्यक्ति को बुलवाया उसी समय, और उसकी पूरी बात सुन के उसका निर्णय किया तभी का तभी। तो कौन कह सकता है कि कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हम सोचते हैं हम ये काम पूरा हो जाए तब करेंगे, वो काम पूरा हो जाए तब करेंगे। तब तक तुम जीवित भी रहोगे क्या? ये भी तो भरोसा नहीं है। ओल्ड एज में करेंगे तो ओल्ड एज तक तुम जीवित रहोगे कि नहीं रहोगे, ये भी नहीं पक्का है। इसलिए जो करना है वो अभी कर लो। कल के लिए छोड़ने पर वो कल किसी काल में भी नहीं आएगा। कल तो कभी आता ही नहीं है, किसी के जीवन में भी कल कभी नहीं आता है। कल कल करते रहो तो बात टलती चली जाती, टल हो जाता है, और वो कल है ही नहीं। जब वो आज में परिवर्तित होगा तभी तो तुम काम करोगे उसको। कल तो कभी होता ही नहीं है, कहने के लिए होता है कि कल करेंगे, लेकिन जो भी कार्य होते हैं वर्तमान में ही होते हैं।
तो इसके लिए जो करना है आज ही तू कर ले, क्यों कल पे रखता है, कल किसने देखा है। तो पता नहीं कल हमें कुछ कार्य करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तो अवसर है, आज तो आप कार्य कर पा रहे हो, तो कल आपको अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी तो बात नहीं है। अवसर की बात भी तो होती है। आज किसी बात का है तो आपने अभी कर लिया, बाद में आप अच्छे अवसर की तलाश में रहोगे, फिर बोलोगे तब मुझे ऐसा अवसर मिला था और उसको मैंने तब ठीक से उसका फ़ायदा नहीं उठाया, अब वो समय चला गया। तो समय कब आता है कब चला जाता है इसका हमें पता नहीं रहता। जो आज हमारे पास समय है यही सबसे सुंदर समय है। जब जागो तब सवेरा। जिसको जब ज्ञान मिल जाए वो अपने जीवन की शुरुआत बोले कि मैं आज ही से कर रहा हूँ और अभी से कर रहा हूँ। काफ़ी आयु बिता दी, पता नहीं कितनी बची है, तो जो बची है उसमें हमें पूरे प्रयत्न करके अपना सारा जितना लॉस हो गया था उसका बैलेंस बराबर कर लेना चाहिए, उसको हमें प्रॉफिट में बदल लेना चाहिए। जितना नुकसान हुआ है आयु का उसको नफ़े में बदल लो। मतलब कि कोई ज़रा सी भी सुस्ती, लापरवाही वो हमारे से कभी होने ना पाए। अपने अंदर में हमें सुस्ती और आलस्य को त्याग के आज अगर भगवान ने अवसर दिया तो हम आज ही अपने को परमार्थ की ओर ले जाएं। अगर सचमुच में प्यास लगी है तो तुम पानी को तलाशते भी हो और पानी अगर हमें मिलता है तो तुरंत पीते भी हो। फिर उसके लिए कितना दाम देना पड़ा वो भी आप परवाह नहीं करते। बहुत प्यास लगी है आपको, कितना भी महंगा आपको मिलेगा तो खरीदोगे ही, पियोगे ही। कि अगर नहीं पिएंगे तो फिर जैसे कि प्यास से प्राण निकले जा रहे हैं, तो उस वक्त हम दाम थोड़ी देखेंगे। तो परमात्मा को पाने की प्यास हो, ऐसी प्यास हो कि अगर परमात्मा नहीं मिलेगा तो जैसे मेरी आयु व्यर्थ जा रही है, 84 लाख योनियों में चला जाऊंगा, उससे बचने के लिए मुझे आज ही प्रयास करना है। और फिर जो कीमत देनी पड़े वो कीमत मुझे देनी है। किसी भी कीमत को देने में ये नहीं सोचो कि ये मैं अधिक दे रहा हूँ। कहा जाता है कि एक शीश दे हरी मिले तो गल है आसान। तुमको एक जन्म में अपना एक पूरा शीश भी दे के अगर ईश मिल जाए तो बात बड़ी सरल है। और लाख शीश दे हरी मिले तो सौदा सस्ता जान। अगर लाख शीश भी देने पड़े, मतलब लाखों बार जन्म लेके प्रयास करके भी हमको भगवान मिल जाए, एक जन्म में ना मिले तो भी सस्ता सौदा है। या आपके इस जीवन में लाखों लोग हैं आपके पास, उन सबकी भी आसक्ति को आपको छोड़ना पड़े, उन सब से भी आपको किनारा करना पड़े और आपको भगवान मिल जाए तो भी यह सौदा सस्ता है। वरना हम मैं और मेरे के चक्कर में ऐसे उलझे रहते हैं कि हमें कीमत चुकानी बड़ी भारी पड़ती है। कहते नहीं भगवान के लिए तो एक हम कीमत नहीं दे सकते, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और वहीं पे माया वालों के लिए, अपने वालों के लिए आप बड़े से बड़ी कुर्बानी भी करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हो और उसमें आपको कोई दिक्कत भी नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर इतनी मोह ममता है। तो परमात्मा को पाने के लिए भी हमारे अंदर में वो उमंग होनी चाहिए कि जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब आगे मुझे कुछ और भी देखने की, जानने की, पाने की कुछ भी फिर मुझे आवश्यकता है नहीं। तो अपना समय गंवाए नहीं, सुंदर समय भगवान ने हमको दिया है। ज्ञान है, जैसे मिल जाए, जब मिल जाए उसी समय से पुरुषार्थ करने का नाम ज्ञान है। जब तक नहीं मिला था आपके हाथ में नहीं था, लेकिन अब तो नहीं गंवाओ ना। कुछ तो समय खो दिया और कुछ अब जानबूझ के सुस्ती आलस्य करके खो रहे हो, तो वो नहीं गंवाओ। तो जो प्रयत्न करेगा, पुरुषार्थ करेगा, उसको परमात्मा अवश्य मिलेंगे। पुरुषार्थ जिस डायरेक्शन में करते हो वैसे ही आपका भाग्य बनता है, क्योंकि पुरुषार्थ तुम्हारा देगा, वही भगवान तुम्हारा भाग्य बनाता है। अपने भाग्य के विधाता स्वयं बनते हो। सुस्ती आलस्य छोड़ो, कल के लिए भगवान का नाम लेना छोड़ो, आज से ही सबको भगवान का नाम लेते जाना है।
बात सरल लगती है